गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। मेंबर्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। एक कंपनी के मेंबर्स रियल में क्या होते हैं ये समझने से पहले हम कंपनी के टाइप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 टाइप की कंपनी लेंगे, उन दोनों के अकॉर्डिंग मेंबर देखेंगे। तो फर्स्ट हम कंपनी ले रहे हैं शेयर कैपिटल कंपनी, मीन्स एक ऐसी कंपनी जिसके पास अपनी शेयर कैपिटल है। ठीक है। सेकंड कंपनी का टाइप ले रहे हैं नॉन शेयर कैपिटल कंपनी, मीन्स एक ऐसी कंपनी जिसके पास अपनी शेयर कैपिटल नहीं है। तो फर्स्ट बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल कंपनी। इन शेयर कैपिटल कंपनी मेंबर मीन्स वो पर्सन जिन्होंने कंपनी के शेयर एक्वायर्ड किए हैं, मीन्स जिन्होंने कंपनी के शेयर परचेज किए हुए हैं। तो ऐसे सभी पर्सन कंपनी के मेंबर्स होंगे। क्लियर भी? हाँ जी। सेकंड टाइप कंपनी का नॉन शेयर कैपिटल कंपनी। तो नॉन शेयर कैपिटल कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉन शेयर कैपिटल कंपनी में जो कंपनी के मेंबर हैं वो कौन होंगे? तो ऐसे पर्सन जिनके पास वोटिंग का राइट है, ठीक है, वो कंपनी के मेंबर होंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ऐसे पर्सन जिन्होंने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे सिग्नेचर किए हुए हैं, मींस वो सभी पर्सन जिनके सिग्नेचर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हैं वो भी कंपनी के मेंबर्स माने जाते हैं आफ्टर द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिस्टेड होगा, यानी कि वहाँ उनका नेम मेंशन कर दिया जाएगा। और रियल में ऐसे जो मेंबर हैं, यानी कि ऐसे जो पर्सन हैं जिनके सिग्नेचर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर है, वही कंपनी के रियल या फिर लॉफुल मेंबर्स होते हैं। ऐसे मेंबर के लिए उनका जो नेम है वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी लिस्टेड होना नेसेसरी नहीं है। मतलब उनका नेम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिस्टेड हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही सिचुएशन में वो कंपनी के मेंबर्स माने जाते हैं। अच्छा, सेकंड कंडीशन भी ये भी जरूरी नहीं है कि उन्होंने कंपनी के जो शेयर, कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं या जो शेयर अलॉट किए हैं, जरूरी नहीं है कि वो शेयर उन्होंने एक्वायर किए हों, परचेज किए हों। तो कंपनी का मेंबर बनने के लिए बस ये इनफ रहेगा कि उनके सिग्नेचर किस पे हो, MOA पे उनके सिग्नेचर हो। हाँ जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर्स के बारे में कि कंपनी के जो साइन डायरेक्टर हैं क्या वो कंपनी के मेंबर्स होते हैं? तो कंपनी के जो साइन डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर एक्वायर किए हुए हैं और उनकी पेमेंट भी कर दी है, तो वो भी कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के समय ही जो साइन डायरेक्टर हैं वो एज ए कंपनी मेंबर की तरह ट्रीट होंगे। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मेंबर्स अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट, वो सभी पर्सन जिनके सिग्नेचर MOA पर हैं, यानी कि ऐसे पर्सन जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेचर किए हैं वो कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। और वो भी कैसे मेंबर माने जाते हैं? लॉफुल मेंबर माने जाते हैं। ठीक है। जिनका नेम कंपनी के मेंबर रजिस्टर में कंपनी के आफ्टर इनकॉर्पोरेशन नोट कर दिया जाता है, यानी कि एंटर्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट भाई, अदर ऐसे सभी पर्सन जिन्होंने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे सिग्नेचर तो नहीं किए हैं, मीन्स जो बाद में कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, जिन्होंने MOA पे साइन नहीं किए, तो वो पर्सन जो ये रिटर्न में एग्री हो जाएंगे, यानी कि रिटर्न में लिख कर दे देंगे कि हम कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, तो ऐसे पर्सन्स का नाम भी कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में एंटर्ड कर दिया जाएगा। जैसे ही उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर होगा वो कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। हाँ जी। अंडर द कंपनीज एक्ट 1960, कंपनी एक्ट 1960 में ये अमेंडमेंट की गई। उसके बाद से जो ये सेकंड कंडीशन पढ़ी थी हमने कि जो भी मेंबर
रिटर्न में ये लिख कर देता है कि मैं कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, उसके बाद ही उसका नाम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में एंटर किया जाता है और उसके बाद ही उस पर्सन को कंपनी का मेंबर माना जाता है। तो जो ये वाली कंडीशन है ये कब से अप्लाई हुई? कंपनी एक्ट 1960 में अमेंडमेंट के बाद। जो रियल कंपनी एक्ट था, यानी कि इससे पहले जो कंपनी एक्ट था उसमें ये प्रोविज़न नहीं था। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये अमेंडमेंट क्यों की गई? तो इस अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? जब कंपनी वाइंड अप होती थी तो वाइंड अप के टाइम कुछ ऐसे पर्सन्स का नाम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में एंटर कर दिया जाता था जिन्होंने रियल में आज तक कंपनी का कोई शेयर एक्वायर या परचेज ही नहीं किया था। उनकी लाइबिलिटीज़ मतलब उनको जिम्मेदार ठहराने के लिए उनका नाम रजिस्टर में नोट कर दिया, तो वो कंपनी के मेंबर बन गए। अब मेंबर बन गए तो वाइंड अप के टाइम जो भी लाइबिलिटीज़ होगी उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी उन्हें। तो इसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट की गई थी।